हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला एलक्यू में। जैसा कि हम लोग केवीएस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस की सीरीज लेके चल रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, जो कि 2018 के क्वेश्चन पेपर का सेट हम लोगों ने उठाया था, जिसमें कि हम लोगों ने अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस के आसपास कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 3 लेके आए हैं, जो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ सिमिलर क्वेश्चन आ जाएं, तो एक आइडिया आप लोगों का हो जाएगा कि हाँ इसी बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो जाएंगी। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि टेलीग्राम हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो हम वीडियो इस पे देते हैं, वीडियो में जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसकी एक पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी, प्रोवाइड करा दी जाती है, जिससे कि आप लोग बार बार इसको पुनः पढ़ेंगे तभी तो आप लोगों को लर्न हो पाएगा। एक बार में तो लर्न नहीं हो पाएगा, बार बार आप लोग पढ़ते रहेंगे तभी आप लोगों को लर्न होगा। जिससे कि आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो सुविधा हो जाएगी आप लोगों को। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का आ जाता है संक्षेपाक्षर HIV का अभिप्राय क्या है, मतलब ह्यूमन। ये जो HIV है इसका फुल फॉर्म इन्होंने पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इफिशियंसी डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक। मनोविज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन है? मनोविज्ञान निम्न में से व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन है। जो साइकोलॉजी होता है हम लोगों का, तो साइकोलॉजी में हम लोग मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, मतलब जो हम लोग व्यवहार उसके जैसे किसी भी इंसान के व्यवहार के बारे में हम लोग जानते हैं, व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं तथा वह क्या सोच रहा है उस बारे में हम लोग उसका थिंकिंग करते हैं। जैसे माइंड रीडर हो गया, जो माइंड रीडर लोग होते हैं वो साइकोलॉजी बेसिकली साइकोलॉजी बेस्ड पे ही वर्क करते हैं। जो आपके जैसे इस समय जो माइंड रीडर के तौर पे काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, सुहानी शाह। वो देखिए, वो आपसे बोलती हैं कि उस बारे में आप थिंकिंग करिए, वो आपके माइंड को रीड के जो आप लोग भी सोचते हो वो आप बता देती हैं वो उनको। तो ये इस टाइप की सारी चीज़ें आपके मनोविज्ञान के अंदर आ जाती है। मनोविज्ञान में उसके व्यवहार के बारे में तथा उसके मन के बारे में अध्ययन किया जाता है। उपयुक्त शरीर में उपयुक्त मन का होना इस संसार में सुख की स्थिति का संक्षिप्त परंतु पूर्ण वर्णन है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका जॉन लॉक जी का है। उस खेल का नाम बताइए जिसके मैदान को पूरब से पश्चिम की ओर चिन्हित किया जाता है। पूरब से पश्चिम की ओर ऐसा कौन सा मैदान है जिसको चिन्हित किया जाता है? ये आपका पूरब से पश्चिम की ओर आपका खो खो का मैदान चिन्हित किया जाता है। क्यों? इसके पास रीजन भी है, क्योंकि इसमें जब हम लोग बैठते हैं एक लाइन में बैठते हैं तो साउथ और नॉर्थ में बैठते हैं, इस वजह से इसका डायरेक्शन ऐसा रखा जाता है। बाकी सभी का तो नॉर्थ और साउथ के फेजेस में रखा जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी ना डायरेक्टली ना पड़े, इस वजह से ऐसा होता है। वे वाहक जो लघु कालविद के लिए संक्रामक अभिकर्ता को अलग कर देता है कहलाता है। यह आपका चिरकालिक क्रोनिक वाहक कहलाता है। शारीरिक स्वस्थता में सुधार प्रशिक्षण उद्दीपन के गुणों के प्रति विशिष्ट तथा इसका संबंध है। यह आपका विशिष्टता के सिद्धांत से है। अच्छा, 56 में चिरकालिक हो गया आपका, और इसमें 57 में आप लोगों का विशिष्टता के सिद्धांत से। एक्चुअली इसमें नंबरिंग गलत हुई है, 54 तक हम लोगों ने लास्ट में किया है। तो वे वाहक जो लघु कालविद के लिए संक्रामक अधिकर्ता को अलग कर देते हैं वह कहलाते हैं, वह आपके अस्थायी वाहक कहलाते हैं। ठीक है। शारीरिक स्वस्थता में सुधार प्रशिक्षण उद्दीपन के गुणों
के प्रति विशिष्ट है, इसका संबंध है, इसका संबंध आपका है ये विशिष्टता के सिद्धांत से। ठीक है। यूएस ओपन टेनिस 2018 में कोच किए जाने के लिए चेतावनी दिए जाने पर सेरेना विलियम्स पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया? सेरेना विलियम्स पर $4000 का जुर्माना लगाया गया था। ठीक है। वर्ष 2018 के एशियाई खेल में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में हिना दास ने कितना समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? जो 2018 के एशियाई खेल थे उसमें हिना दास ने 400 मीटर में हिमा दास ने लगभग आपका समय लिया था इन्होंने 50 सेकेंड। ठीक है, 50 सेकेंड और 79 मिली सेकेंड। ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? ध्यानचंद पुरस्कार ये आपका 2002 में शुरू किया गया था। अमीबा रुग्णता एक रोग है जो किसी संक्रामकता अभिकर्ता की उपलब्धि के कारण होता है, जिसे कहा जाता है, इसे हम लोग प्रोटोजोआ जनित बोलते हैं। भारत में अध्यापक शिक्षा के संबंध में शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य, भारत में मतलब अध्यापक के संबंध में शारीरिक शिक्षा के क्या लक्ष्य होते हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके आरंभ से ही लगभग निर्धारित रहा है, समय की आवश्यकता के अनुसार व्यापक स्तर में बदला है, वैश्विक परिवर्तन के साथ साथ नहीं चलता है, कभी भी समुचित रूप से परिभाषित नहीं किया जाता है। ये आपके तीनों लास्ट के रॉन्ग है। पहला सही है, इसके आरंभ से ही लगभग निर्धारित रहा है, या मतलब स्टार्टिंग से ही यह निर्धारित रहा है। रक्त एवं ऊतक के बीच गैस का विनिमय कहलाता है। जो रक्त और ऊतक के बीच गैस का विनिमय होता है वह अंतःश्वास कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति तथा समूह सीखते हैं। जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है वह एक प्रोसेस होती है जिसमें व्यक्ति और समूह सीखते हैं। क्या चीज़ सीखते हैं वह चीज़ हम लोग अभी जानेंगे इसमें। स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बनाए रखने तथा पुनः स्थापित करने के लिए यही चीज़ हम लोग सीखते हैं। क्योंकि जब हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो स्वास्थ्य शिक्षा रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है। हेल्थ को कैसे बढ़ावा दिया जाए, यह उसको कैसे स्टेबल रखा जाए, या उसको कैसे पुनः बनाया जाए। मतलब जैसे कभी कभी ये होता है कि कोई भी वीक पर्सन हुआ तो वो उसको हेल्दी बनाया गया, मतलब हेल्दी स्टेज में लाया गया। अब जैसे कोई भी पर्सन हेल्दी स्टेज में होता है, फिर कभी कभी किसी कारणवश वह अनहेल्दी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा उसका वेट बढ़ गया या फैट बढ़ गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे उसका फैट बढ़ जाता है या वेट बढ़ जाता है तो उसको पुनः उसी प्रोसेस में लाना यह हमारा स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत आता है। मतलब कैसे हम लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा में सीखते हैं। लीन मांस तथा फैट मांस के संदर्भ में शरीर का मेकअप है। हाँ, देखो, लीन मांस और फैट मांस में शरीर के संदर्भ में शरीर का मेकअप है। मतलब जो शरीर में दो तरीके से होती है शरीर, एक हमारी लीन और एक होता है फैटी, दो तरीके से होता है। लीन को हम लोग बेसिकली देख सकते हैं एक स्लिम, मतलब एक स्लिम और ट्रिम। ठीक है। एक हेल्दी पर्सन, मतलब जिसके मसल्स अच्छे ग्रो हों, वो आपका अच्छा हो जाता है। एक फैटी, मतलब जिसके अंदर फैट की लेयर्स ज़्यादा हों, तो वो चीज़ें आ जाते हैं आपके फैटी मसल्स में। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों से क्या पूछ रहा है, लीन मांस तथा फैट मांस के संदर्भ में शरीर का मेकअप है। मतलब जो शरीर का मेकअप है उसको हम क्या बोलते हैं, जो शारीरिक संरचना होती है उसे ही हम लोग लीन मांस तथा फैट मांस के संदर्भ में बोल देते हैं। ठीक है। 64 का सी, आउटडोर वॉलीबॉल कोर्ट के लिए न्यूनतम हाइट क्लियरेंस है। जो आउटडोर वॉलीबॉल होता है उसमें मैक्सिमम हाइट क्लियरेंस जो होता है वो 7 मीटर होता है। युवा ओलंपिक खेलों की उम्र सीमा है। युवा ओलंपिक खेलों की उम्र सीमा आपकी 14 से 18 वर्ष।
मतलब यूथ ओलंपिक गेम्स के बारे में, 14 से 18 वर्ष। संस्कृति किसी राष्ट्र में बौद्धिक विकास का साक्ष्य या परिभाषित किसने दिया? यह परिभाषा आपके मैथ्यू जी ने दिया था। संस्कृति किसी राष्ट्र के बौद्धिक विकास का साक्ष्य है। बिल्कुल, अगर जो आपका संस्कृत अच्छा होगा, आपका कल्चर अच्छा होगा, तो आपका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होगा। अगर जो आपका कल्चर नहीं अच्छा है, तो उसी अकॉर्डिंग आपका बौद्धिक विकास होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती हैं। ये सारी चीज़ें, अगर जो आपका बौद्धिक विकास अच्छा करना हो, तो आपका कल्चर होना चाहिए। जहाँ आप रहते हो वहाँ का रहन-सहन की जो प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, तभी आपका बौद्धिक विकास होगा। ठीक। और ये नहीं है कि जैसे कि आप लोग अच्छे लोगों के साथ भी बैठ रहे हैं और कभी-कभी बुरे लोगों के साथ संगत हो जाती है। लेकिन आप लोगों को कोशिश करना है अच्छे लोगों से ही ज़्यादातर सीखने की कोशिश करना है। बुरे लोग बुरी चीज़ें बताएँगे, तो उसमें कोई मतलब नहीं है आपका। अब हम लोग आ जाते हैं 68 नंबर पे। 68 नंबर, सिगरेट पीने के कारण अस्थायी अरक्तताजन्य से आक्रांत मानव शरीर के कौन सा भाग होता है? या आपका मस्तिष्क। संक्षेपाक्षर मतलब जो एड्स है, इसका अभिप्राय क्या है? जो एड्स का फुल फॉर्म है, इसका इन्होंने फुल फॉर्म पूछा है आपका, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। किसी विश्वविद्यालय ने वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। किस विश्वविद्यालय ने? यह आपका विश्वविद्यालय आ जाता है पंजाबी विश्वविद्यालय, पंजाबी यूनिवर्सिटी, जो आपके पटियाला में स्थित है। बल तथा गति सक्षमता का सम्मिलित कहलाता है। बल तथा गति सक्षमता का सम्मिलित ये आपका कहलाता है विस्फोटक बल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है आपका? साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, ठीक है, बारामती स्टेडियम भुवनेश्वर, कलूर इंटरनेशनल स्टेडियम कोची। ये आपका पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, मतलब कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला और तीसरा, साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित है, कलूर इंटरनेशनल स्टेडियम कोची, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, गलत, कलूर इंटरनेशनल स्टेडियम आपका नहीं नहीं, सही है, सही, कलूर इंटरनेशनल स्टेडियम कोची में ही है। ठीक है। प्रभावी नेतृत्व किस पर आधारित है? प्रभावी नेतृत्व जो होता है वह आपका, प्रभावी नेतृत्व किस पर आधारित है? प्रभावी नेतृत्व आपका आधारित है नेता तथा समूह की स्थिति परक गुण। नेता और समूह की स्थिति परक गुण पर आधारित है। नेता और समूह की स्थिति परक गुण पर यह आपका आधारित है। ठीक है। नेता और समूह की स्थिति परक गुण पर आधारित है प्रभावी नेतृत्व। यदि त्वचा टूटती है, यदि त्वचा टूटती है, उससे रक्त निकलता है, तो यह चोट क्षति कहलाती है। यह क्या होता है? इसे मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग लेसरेशन बोलते हैं। ठीक है। सर्वाधिक स्वस्थ व्यक्ति में और अधिक सुधार नहीं हो सकता है और इस प्रकार उसे अनुचित रूप से दंडित होना पड़ता है। यह किसी व्याख्या है, यह किसकी व्याख्या है? यह आपका हसमान प्रतिफल का सिद्धांत है। ठीक है, यह आपका हसमान प्रतिफल का सिद्धांत है। अब हम लोग यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे बार बार, और अच्छे से आप लोगों को हम लोग एक वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। डेली, डे बाय डे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी क्वेश्चंस में। ठीक है, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सारा यहीं पे मटेरियल मिल जाएगा।
ठीक, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।